ईशान दास और आयुषी बैनर्जी करेंगे यूएई में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व। आने वाले नवंबर महीने यूएई के शहर अबू धाबी में WAKO सीनियर वर्ल्ड किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें इस बार बंगाल से इंडियन किक बॉक्सिंग टीम को रिप्रेजेंट करेंगे कोलकाता के ईशान दास और आयुषी बैनर्जी। बता दें कि ये दोनों वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो कि खिद्दिरपुर के वाटगंज में है, वहां पर कोच है और फिलहाल ये यहां पर ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इस खास अवसर पर खिद्दिरपुर के यूथ मार्शल आर्ट्स एकेडमी के फाउंडर शांतनु सेन ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि हमें गर्व है कि आज हमारे अकेडमी में ट्रेनर्स अब विदेश में इंटरनेशनल मंच पर भारत का झंडा लहराएंगे। आपको बता दें कि ईशान दास इस वक्त वर्ल्ड एलाइट किक बॉक्सिंग में 8वें रैंक पर है, जबकि आयुषी बैनर्जी इस वक्त एशिया चैंपियन है। ईशान बैनर्जी वाटगंज के इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एलाइट ट्रेनर्स की हैसियत से ट्रेनिंग देते हैं। वहीं आयुषी बैनर्जी इस एकेडमी में लड़कियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी रखे हैं। अबू धाबी में होने वाले इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडियन टीम का हिस्सा बनने पर दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन साथ ही दोनों ने अपना दर्द बयां किया कि सरकार इनकी ओर भी देखे और उनकी सरकारी मदद की जाए। वहीं वाटगंज के 14A मोहन चंद रोड पर स्थित यूथ मार्शल आर्ट्स एकेडमी के फाउंडर शांतनु सेन ने लोगों से कहा कि आज उनके इस एकेडमी से लड़के लड़कियां निकलकर विदेशों में जा रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए आप भी अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए ऐसे मार्शल आर्ट्स एकेडमी का लाभ उठाए, यहाँ पर खुद को इनरोल करें। आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो खिद्दिरपुर के वाटगंज इलाके में लोकेटेड है। एक्चुअली अभी फीमेल एथलीट्स के लिए बहुत सारे प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वैको की तरफ से, क्योंकि ये सीनियर जो नेशनल इंटरनेशनल गेम्स है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से बहुत तरीके की स्पॉन्सरशिप मिल रहा है और आगे जाके नौकरी की भी बात हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड गेम। इसीलिए अभी खेलो इंडिया आ रहा है। खेलो इंडिया अभी 17 तारीख को है, 17 अगस्त साई में ऑर्गेनाइज हो रही है। दैट इज़ ओनली फॉर द वीमेन किक बॉक्सर्स, ओनली फॉर फीमेल्स। जो जिनको मेडल मिलेगा हो सकता है उनको कोई जॉब भी मिल जाए आगे जाके इन फ्यूचर। सो खेलो इंडिया इज़ ओनली वीमेंस किक बॉक्सिंग लीग, जिसमें हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, द फीमेल किक बॉक्सर स्पेशली। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मैम अभी बोल रहे थे शांतनु सर और तमाम स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव रहता है खेलना और प्रैक्टिस करना। उसको लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए अभी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारे एड एंड सपोर्ट, वी नीड दैट। अभी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में देखिए कैसे मतलब नॉट ओनली फेलिसिटेशन, उसको उन लोगों को जो ये किक बॉक्सिंग जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, बहुत सारे पर्क सपोर्ट भी मिल रही है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में स्टेट लेवल गवर्नमेंट लेवल के सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, बट दूर से देखा है तो क्रिकेट आज के दिन में आप बताइए हमारे KKR की टीम में, जो कोलकाता की टीम है, वहाँ बंगाली कितने खेल रहे हैं, या फिर अपने बंगाल के कितने प्लेयर खेल रहे हैं? है कोई नहीं खेलता है बेसिकली। तो उसके बाद मैंने स्विच किया। अभी 4 साल हो गया मैं किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ। पहले अच्छा लगता था, लाइक WWE, UFC ये सब देखता था। तो उसके बाद से पता चला कि हाँ चलो इस प्रोफेशन में आने के लिए कोई एक्सट्रीम चुनना होगा, या फिर मुay थाई या फिर कुछ, तो किक बॉक्सिंग तो बेटर ऑप्शन लगा। तो वहाँ से अभी 4 साल से खेलने के बाद अभी लगातार 3 साल गोल्ड मेडल है मेरा। प्रो बेल्ट होल्डर हूँ मैं अभी मेरे कैटेगरी में। तो पहला इंटरनेशनल स्टेज है, तो चांसेस अच्छा है कि मेडल आ सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, ट्रेनिंग फैसिलिटी। एक्चुअली जो कुछ कर रहे हैं हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं, लाइक ऑन माई ओन। कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कुछ तरफ से। मतलब हाँ कुछ कोचेज जैसे शांतनु सर है, प्रथमितो सर है, ईशान सर है, जो मेरे अपने कोच है, वो हर दिन मतलब कुछ भी ऐसा थोड़ा भी दिक्कत होता है, बोलता भैया पैसा नहीं है, तो वो आते हैं ऊपर की हेल्प करने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कोई ह्यूज फंडर है जो सबको देखे। ऐसे नहीं, मेरे कोच जो है वो वर्ल्ड रैंक 8 में है अभी। तो अगर वो जा सकते वर्ल्ड रैंक 8 मतलब 132 कंट्री में वर्ल्ड रैंक 8 में तो हलवा नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर ये बहुत टफ़ है, क्रिकेट फुटबॉल बहुत हर चीज़ों से टफ़ है। तो कोई अगर सपोर्ट फाइनेंशियली आएगा ना तो मेडल आएगा इंडिया के लिए आराम से, और फेमस भी होगा, क्योंकि बंगाल के स्टूडेंट है तो वो तो वेस्ट बंगाल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि अगर सपोर्ट मिले तो हम लोग आगे जा सकते हैं।
फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि वो बेसिकली गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स को आप जैसे ध्यान दे रहे हो वैसे ही सेम हर एक स्पोर्ट्स को ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हमारे स्पोर्ट्स को नहीं, बाकी बहुत स्पोर्ट्स है जो आगे जा रहे हैं, रेसलिंग हो या कुछ हो, तो उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। मेनली जो सपोर्ट इन लोगों को चाहिए वो है फिनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि जो टेक्निकल सपोर्ट है वो सभी हम लोग दे रहे हैं। जैसे हम लोग का जो जिम है, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वेल इक्विप्ड है, और कलकत्ता में जो भी ट्रेनिंग सेंटर है हम लोगों से जुड़ा हुआ है, उसमें ट्रेनर्स भी अच्छे हैं, सभी लाइसेंस्ड ट्रेनर्स है, रेफरीज़ है। लेकिन जहाँ पे ये पार्टिसिपेशन, जैसे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के बात हुआ, तो वहाँ पे देखिए जो भी यूरो में या डॉलर में जैसे एंट्री फ़ीस होता है, वो एक्चुअली ट्रैवल फ़ीस भी होता है, जो जैसे गवर्नमेंट तो अभी तक उतना वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कहीं से भी अगर कोई स्पॉन्सर आके ये लोग को हेल्प करे तो ये लोग आगे जा पाएंगे, और ये जो हम लोग का इंडिया का एक शान है, ये लोग हम लोग का एक प्राउड है, तो ये अपना खेल वहाँ पे जाके खेलेंगे और मेडल भी जीत के आएंगे, ये भी विश्वास है हम लोगों का। तो यही हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों को कुछ सपोर्ट मिल जाए, स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नमस्ते, मेरा नाम ईशान है, ईशान दास। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। लास्ट टाइम मैं 2023 में गया था पोर्तुगल में, तो उस टाइम कुछ अधूरा रह गया था। मैं लास्ट टाइम बुरन चिल्लाए थे इंडिया के लिए, बट इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे एंड गोल्ड तो लाएंगे, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड है एंड सुपर लाइक ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पहले तो ये मैं अभी नहीं, मैं बहुत दिन से एक ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 7-8 मंथ से बहुत अप कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ट्रेनिंग जस्ट 1-2 महीने में नहीं होता है, वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली बात है, मैं जब से वापस आया था नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो पहले वाला था 2023, उसके बाद से मैं अपना ट्रेनिंग लेवल बहुत अप कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिल गया था कि कैसे लेवल में कैसे गेम होता है, एथलीट कैसे आते हैं, उन लोगों का पावर स्पीड कैसे होता है, उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो उस बेसिस पर मैं उसके बाद से मैंने ट्रेनिंग मॉडल बहुत चेंज कर दिया, तो अब उसका एकदम अंतिम टाइम में आ गया है। सो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग चल रहा है, मॉर्निंग इवनिंग ट्रेन चल रहा है, स्पीड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है प्रॉपर्ली, अच्छे से ट्रेनिंग चल रहा है। बहुत होता है बट सपोर्ट एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो सपोर्ट है, क्योंकि इधर से कोई ये पहले तो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स नहीं है इंडिया में, क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स को उतना मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स माना नहीं जाता है। फुटबॉल का तो फिर भी थोड़ा बहुत देखा जाता है बट उतना नहीं है, तो इसलिए कोई भी स्पोर्ट्स या स्पॉन्सर नहीं मिलता है। हम लोग जब पूछने भी जाते हैं तो वो लोग स्पॉन्सर नहीं करते, क्योंकि बोलते क्यों तुमको मैं स्पॉन्सर क्यों करूँ। मेरे पास भी उसका जवाब नहीं है कि हाँ वो क्यों मुझे स्पॉन्सर करेगा। तो ना गवर्नमेंट से मुझे हम लोग को स्पॉन्सर मिलता है, ना कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कुछ हो लोग उससे स्पॉन्सर मिलता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग ऐसे भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पहले तो ये इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि बाहर का जो एथलीट है उन लोगों को वो लोग पूरा दिन सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, उन लोगों को सोचना नहीं पड़ता कि बाकी चीज़ के बारे में, उन लोगों का गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाता है। बट हम लोगों को ट्रेनिंग छोड़ के पैसा जुगाड़ करना, घर चलाना, सब कुछ मिला के तो बहुत डिफिकल्ट है इसके साथ सर्वाइव करना, क्योंकि इतना बहुत खर्च होता है ट्रेनिंग के थ्रू, आपका फूड के थ्रू, आपका आना जाना, कैंप नेशनल, उसके बाद एक नेशनल कैंप भी होता है, उसके बाद गेम खेलने जाओ, गेम में बहुत चार्जेस लगता है, तो इसलिए बहुत खर्च होता है, जो कि कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिलता है। तो हम लोग का सच में बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। नाम आयुश्री बैनर्जी है, मैं पिछले 2 साल से प्रोफेशनली किक बॉक्सिंग कर रही हूँ। आई थिंक एज अ फीमेल ये फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, 2 कारण के लिए, क्योंकि एक तो फिटनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ओवरऑल आजकल का जो यूथ हम लोग देख रहे हैं कि विमेन सेफ्टी का बहुत सारा कंसर्न रेज हुआ है हमारे स्टेट में भी और ओवरऑल इंडिया में भी। तो मैं आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चों को हम लोग देखते हैं कि हमारे फैमिलीज़ में ना कल्चरल बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा पुश मिलता है कि जाके डांस सीखो या गाना सीख लो, बट वो पुश अगर थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी करें, डेफिनेटली कल्चरल बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो जहाँ पे हो रहा है साइड बाय साइड अगर स्पोर्ट्स में भी पुश करेंगे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, एक मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल अवेयरनेस हो रहा है, जिसके कारण आई थिंक मार्शल आर्ट्स इज सिग्निफिकेंटली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं, एक मेंटल टफनेस रेडी होता है इंसान का, जो मुझे लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। सो डेफिनेटली एज अ फीमेल इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन डे टू डे लाइफ, गेम में तो डेफिनेटली, बट इवन इन माई लाइफ आई फेल्ट very advantageous being an athlete. Actually last year इंडिया को एशियन किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप पे रिप्रेजेंट किया था, उधर आई वॉज द फर्स्ट फीमेल एथलीट टू ब्रिंग मेडल फॉर इंडिया रिंग स्पोर्ट्स में, मेरा ब्रॉन्ज हुआ था।
सो एवर सिंस दैट मैं, क्योंकि मैं सेमीफाइनल में हार गई थी, तो मुझे पता चल गया था कि क्या क्या फॉल्स है जिसके ऊपर काम करना है। उस वहाँ से आने के बाद ही मैंने चालू कर दिया था ट्रेनिंग करना। सो मैं यही मोटिव से थी कि इस साल नेशनल क्रैक करके इंडिया को वर्ल्ड लेवल में रिप्रेजेंट करना है। सो डेफिनेटली मैं आई कैन नॉट हेल्प देन थैंकिंग शांतनु सर फॉर द इमेंस सपोर्ट दैट ही हैज़ बीन विद। हमारे स्पोर्ट्स में सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब फाइनेंशियल सपोर्ट करने का मौका आता है, तब कभी कभी फैमिलीज़ भी पीछे छूट जाते हैं। वहाँ पे सर एक ऐसे इंसान है जब हर वक्त सपोर्ट करते हैं, मतलब कोई भी टूर्नामेंट हो, वो नेशनल सिलेक्शन हो, इंटरनेशनल कैंप हो, सर इज़ ऑलवेज़ देयर। बट डेफिनेटली ये भी एक बात है कि जब आप लोग इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो तो कॉस्ट इज़ वेरी हाई, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट फ़ीस होता है, वहाँ पे रहना होता है, 10-12 दिन के लिए रह रहे हैं आप उधर, फिर आना, यहाँ पे कैंप होता है, ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू बेयर सच अ कॉस्ट। सो डेफिनेटली अगर इस स्पोर्ट्स का अवेयरनेस हमारा गवर्नमेंट थोड़ा सा भी करेगा, थोड़ा सा भी सपोर्ट करेगा, मुझे लगता है कि पर्सनली बंगाल से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इवन इस ईयर भी किक बॉक्सिंग जब नेशनल बंगाल टीम खेलने गया था, 8 गोल्ड मेडल हुआ है, ठीक है, विच इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। सो इमेंस पोटेंशियल है, बस वो सपोर्ट का ज़रूरत है ताकि ये मे बी 8 धीरे धीरे 80 हो पाए। सो आई डेफिनेटली अपील कि आई एम नॉट सेइंग कि मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स को सपोर्ट मत करो, डेफिनेटली एवरी स्पोर्ट शुड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सपोर्ट। थोड़ा सा एथलीट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो द फ्यूचर। हमारे माध्यम से भी हम लोग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई थिंक वी मैटर जस्ट एज मच एज द अदर एथलीट्स फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स मैटर। सो अगर इफ़ वी आर नोन to the mass, it's better for us to represent India in the greater battlegrounds. Thank you. यूथ मार्शल आर्ट के तरफ से आप सभी को ये अभिनंदन जनाता हूँ कि हमारे यूथ मार्शल आर्ट के 2 ट्रेनर जो एलिट किक बॉक्सिंग सेशन है, उनके ये ट्रेनर मिस्टर ईशान दास, जो बंगाल के हमारे एक बहुत, मतलब मैं कह लूँ कि हमारे लेजेंड है किक बॉक्सिंग के, क्योंकि वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 8 है किक बॉक्सिंग में। और मैंने भगवान चाहा इंशाल्लाह वो 1 नंबर पे भी, ये आप लोग के साथ रहा तो वो 1 नंबर पे भी अपना झंडा गाड़ के आएंगे। तो ये बहुत बड़ा गर्व का बात है कि हमारे बंगाल से हमारा लड़का एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाके मेडल के लिए तैयारी कर रहा है, जो अबू धाबी में नवंबर महीने पे होगा। तो इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलके उनका एक फेलिसिटेशन करने का ये किया है, जिसमें हमारे साथ मोनालिसा मैम है, जो बाघिनी प्रोजेक्ट है उनकी इंचार्ज है, और ये वेस्ट बंगाल स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेंस की इंचार्ज है, और हमारे साथ रिंग कमेटी के इंचार्ज और कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के हेड श्री पार्थो मित्रा सर है, और मेरे साथ मेरे को फाउंडर यूथ मार्शल आर्ट एकेडमी के जावेद मन्नान सर है। तो हम लोग सब मिलके ये इनिशिएटिव लिए कि हमारे जो कोच हैं यहाँ के, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे के लिए हम लोग कुछ ऐसा कुछ करें कि जिससे गवर्नमेंट के तक भी ये खबर पहुँचे, और हर एक मेंबर जो हालात बंगाल और हमारे लोकल न्यूज़ जैसे इतना फेनोमेनल चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, उन तक ये खबर पहुँचे कि हमारे बच्चे, हमारे घर के मेंबर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लेवल पे जाके मेडल कर रहे हैं, तो उनको साथ दिया जाए। और आपके थ्रू मैं गवर्नमेंट, हमारे सरकार से, हमारे यहाँ के एमएलए से, मविदा से, हमारे लोकल काउंसिलर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे बच्चों को तो फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जैसे कि दूसरे स्टेट में मिल रहा है। और ये एक, मतलब आपको क्या बताऊं, एक गर्व की बात भी है और एक शर्म की बात भी है कि हमारे बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाके, जो अभी तक किसी ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल नहीं किया ना, ईशान दास ने हमारे ये पोर्तुगाल में 2023 में जाके मेडल करके आए, जो अभी तक इंडिया में वाको सीनियर चैम्पियनशिप इज़ वेरी टफ गेम, और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज गेम है, ये ओलंपिक से रिकॉग्नाइज गेम है, इसमें जाके मेडल करके आए। तो उसको अभी तक कोई भी हेल्प नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, वेस्ट बंगाल के तरफ से। हो सकता है हमारे गवर्नमेंट, हमारे सरकार में जो हमारे ये रहनुमा है, उनके तक खबर नहीं पहुंची। तो इस बार मैं चाहूँगा कि आपके न्यूज़ द्वारा उन तक ये खबर पहुंचे और उनका हाथ आगे आए, वो बच्चों को ब्लेसिंग दे और उनको फाइनेंशियली हेल्प मिले। तो यही करके मैं रहना चाहता हूँ। थैंक यू।